नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के लगभग 1 माह पूरा होने वाला है। 8 दिसंबर को उनका चॉपर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था, जिसमें उनकी पत्नी समेत 14 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना की जांच के लिए वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसकी जांच पूरी हो गई है और ये खुलासा हो गया कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ था। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर MI-17V हादसे को लेकर वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगभग पूरी हो गई है। हालांकि दुर्घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर माना जा रहा है कि इसके पीछे बड़ी वजह खराब मौसम रहा। बताया जा रहा है कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई जांच में ये पाया गया कि खराब मौसम के चलते पायलट का ध्यान भटक गया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। तकनीकी आधार पर कहें तो इस तरह के हादसे तब होते हैं जब पायलट डिसओरिएंट हो जाए या फिर हालात का सही से अंदाजा न लगा पाए और गैर इरादतन हेलीकॉप्टर किसी वस्तु से या किसी चीज से टकरा जाए, जबकि पायलट का हेलीकॉप्टर पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे हालात को कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन कहा जाता है। इस तरह के क्रैश ज्यादातर खराब मौसम के दौरान तब होते हैं जब पायलट हेलीकॉप्टर को लैंड करा रहा होता है। ऐसी हालात में पायलट को हेलीकॉप्टर कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह भी पता चला है कि जांच दल ने ऐसे किसी संभावना से इनकार किया है कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खामी थी और न ही हेलीकॉप्टर में कोई कमी थी। यानी इस हादसे की पूरी वजह मौसम का खराब होना ही है। जांच दल अपनी रिपोर्ट को और पुख्ता करने के लिए वायुसेना के ही लीगल डिपार्टमेंट से सलाह ले रहा है और उम्मीद है कि 4 से 5 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को सौंप दी जाएगी। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। सरकार से लेकर जनता तक इस घटना पर शोक व्यक्त कर रहे थे। वहीं देश ने एक ईमानदार वीर सपूत को खो दिया था, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत और सलाहकार ब्रिगेडियर LS लिड्डर के साथ तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में MIV-17V5 से ऊटी के पास वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, जहां उन्हें स्पीच देनी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर लैंड करने के 7 मिनट पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कुन्नूर के जंगल में घने कोहरे और बादल की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हादसे में जनरल रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोग शहीद हो गए, जिसकी जांच में यह पाया गया कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।